बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 है जी हमारे पास 6A शेयर करूंगी आज। और उसके हम लोग हर दफ़ा की तरह 2 पेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस लेक्चर के अंदर। तो यूनिट नंबर 6 है हमारे पास, 6A है लाइट। इसके अंदर यानी कि हम लोग कुछ रोशनी के बारे में बात करेंगे। आप लोग अपना अपना पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर 70 और पेज नंबर 71। पेज नंबर 70 पे आ जाइए और उसके टॉप पर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विदाउट लाइट यू कांट सी एनीथिंग। लाइट एक ऐसी एनर्जी की किस्म है जो कि एक एनर्जी की किस्मों में से एक किस्म क्या है, हमारे पास लाइट है। और बगैर लाइट के हम लोग अपने इर्द गिर्द की कोई चीज़ नहीं देख सकते। आप मेरी बुक देख रहे हैं, वो क्या है, किस वजह से है? क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लाइट मौजूद है, रोशनी है, जिसकी वजह से आप लोगों को बुक विजिबल है। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। अब लाइट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है? वो एम्प्टी स्पेसेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और ये वेव्स की फॉर्म में, लहरों की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और इसकी स्पीड बहुत तेज है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 300,000 किलोमीटर्स। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि लाइट किलोमीटर पर सेकेंड विच इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। हमारी जो साउंड की जो स्पीड है ना, जो हम लोग की आवाज़ की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, कम है बानिस्बतन लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड कितनी है? 300,000 स्पीड है इसकी, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये पर किलोमीटर पर सेकंड के अंदर इसका ऐसा यूनिट होगा। ये मई किस्म की आती है किलोमीटर पर सेकंड के अंदर, यानी कि लाइट की स्पीड क्या है? 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। और ये ज़्यादा है बानिस्बतन साउंड के, साउंड की स्पीड से थोड़ी कम है। दिस इज वाई ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इज सीन बिफोर द क्लैप ऑफ थंडर इज हार्ड। अब यही वजह है कि पहले हम लोग बिजली को गरजते हुए देखते, लाइटनिंग इज सीन बिफोर द क्लैप ऑफ थंडर इज हेard। अब इससे पहले कि हम लोग वो बादलों के गरजने की आवाज़ सुने, उससे पहले हम लोग पहले बिजली की हम लोग देखते हैं कि बिजली गिरी, उसके बाद फिर हम लोग वॉइस सुनते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या सोर्सेज हैं? लाइट कम फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, यानी कि लाइट हम लोग को कहाँ कहाँ से हासिल हो रही है? लाइट हम लोग काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ों से हम लोग हासिल करते हैं। सम आर नेचुरल एंड अदर आर आर्टिफिशियल। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हैं, यानी कि कुछ नेचुरली चीज़ों से हम लोग रोशनी हासिल करते हैं, और कुछ आर्टिफिशियली चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियली मैन मेड थिंग्स हैं। द नेचुरल लाइट कम्स फ्रॉम द सन। और जो नेचुरल लाइट है वो क्या है? हम लोग सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, मून से, सूरज से, चांद से, सितारों से। इनसे हम लोग क्या हासिल कर रहे हैं? रोशनी हासिल करते हैं। रात को भी हल्की हल्की रोशनी होती है। ठीक है। दीज लाइट्स आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। ये सूरज, चांद, तारे की जो रोशनी है ये इंसानों ने नहीं बनाई, ये मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये कुदरत की तरफ से है। ठीक है। सम लाइट्स आर मैन मेड एंड और आर्टिफिशियल। अब कुछ लाइट्स होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, जो इंसानों ने बनाई हुई हैं, और या फिर उनको हम लोग आर्टिफिशियल का नाम भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडल, मोमबत्ती है, बर्निंग वुड, हम लोग लकड़ियों को जलाते हैं, वो सर्च लाइट्स, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड लालटेन। ये सारी क्या है? ये मैन मेड थिंग्स है जो कि जिनसे हम लोग रोशनी हासिल करते हैं। द सोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब हर लाइट के जो सोर्सेज है ना, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, बट दे ऑल हेल्प अस टू सी थिंग्स। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग को किस तरह से क्या मदद कर रही हैं? ये हम लोग को देखने में मदद करती हैं। द लिविंग थिंग्स गिव आउट लाइट। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट पास आउट होने के बाद लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रैवल इज नोन एज रे ऑफ लाइट। और वो सीधी लाइट जिसके थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। यानी कि ये एक, इस तरह से सूरज की तरफ देखें ना तो हम लोग को नजर आ रहा होता है ना, इस तरह से निकली हुई रेज। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। और जब काफ़ी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट मिल जाए
आए तो हम लोग उनको क्या कह देते हैं, बीम ऑफ लाइट का नाम देते हैं. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय समथिंग. लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, हत्ता कि उसको आगे कोई दुश्वारी ना हो रही हो तब तक, वरना लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही होती है. उसके बाद here is the activity, पेज नंबर 71 पर है ये हमारे पास. here is the activity to prove that light travel in a straight line. अब आपकी एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों को अगर कह दिया जाए prove that light travel in a straight line with the help of an activity, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है. तो आप इसको किस तरह से आप लोग बताएंगे, उसके अंदर आप लोग ये वाला पैराग्राफ सारा का सारा ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ये सारा का सारा आप लोग लिखेंगे. ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हैं, देखते हैं इन पॉइंट्स में क्या बताया गया है. टेक 3 कार्डबोर्ड ऑफ सेम शेप एंड साइज. आप तीन गत्ते लें, कार्डबोर्ड लें और उन तीनों के जो तीनों कार्डबोर्ड होंगे उनका साइज और उनका शेप सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. पुट दैम टुगेदर, उनको तीनों को एक जगह एक साथ इकट्ठे रख दीजिए. एंड विद द हेल्प ऑफ अ नीडल मेक अ होल इन द सेंटर, और फिर उन कार्डबोर्ड के अंदर सुई के जरिए बीच में सुराख बनाएं. ऑफ ईच कार्डबोर्ड, हर कार्डबोर्ड के बीच में सुराख बनाएं. अरेंज दीज कार्ड्स ऑन द टेबल विद इन एन अपराइट पोजीशन. इस तरह से इन कार्डबोर्ड्स को अरेंज करेंगे सो दैट द 3 होल्स कम इन अ स्ट्रेट लाइन. इस तरह से ताकि जो तीनों जो होल्स होंगे वो एक ही लाइन में आराम से आ जाए, स्ट्रेट लाइन में होंगे. ठीक है. नाउ प्लेस अ लाइट कैंडल एट वन एंड इन सच अ वे दैट द फ्लेम इज इन द लेवल विद द होल. अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और उसको एक ऐसी इन दोनों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पर किसी एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पर बिल्कुल वो बराबर हो, इन होल्स के बराबर हो, ताकि लाइट इन होल्स में से पास हो जाए. लुक एट द अदर एंड, आपने दूसरे एंड में से आपने देखना है इन होल्स के अंदर. यू कैन सी द फ्लेम ऑफ अ कैंडल एट द अदर एंड, तो आप उस कैंडल की फ्लेम देख पाएंगे. मूव द मिडल ऑफ द कार्डबोर्ड टू वन साइड एंड लुक अगेन थ्रू द होल. नाउ यू कैन सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल एज द होल आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. और अब जब आप इन होल्स को या डिस्टर्ब कर देंगे, कैंडल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो आप लोग ये होल्स नहीं देख पाएंगे. ठीक है. तो इस तरह से आप लोग ये प्रूव कर सकेंगे कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. के जब अगर हम लोग लाइट हमेशा सीधे लाइन में ट्रैवल करती है, अगर आप लोग इन कार्डबोर्ड में से किसी एक कार्डबोर्ड को ऊपर नीचे भी करेंगे तो आप लोगों को लाइट नजर नहीं आ सकेगी. अब पीछे मैंने वर्ड यूज किया था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है. नॉट ऑल ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस लाइट. ऑब्जेक्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. हर ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस, हर चीज लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती. अब इसी बिना पर कि हर ऑब्जेक्ट तो लाइट, हर चीज तो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसी बिना पर हमारे पास ये जो चीजें हैं जितनी भी, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरीज में रख दिया गया. एक को हम लोग कह देते हैं ल्यूमिनस और दूसरे को हम लोग कह देते हैं नॉन ल्यूमिनस. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं देखते हैं. ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं. जिस तरह से हमारे पास सन की एग्जांपल आ गई, हमारे पास स्टार्स, हमारे पास फायर्स आर द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ये किसकी एग्जांपल है? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल है. सम लिविंग थिंग्स लाइक फायरफ्लाइज एंड मैनी टाइप ऑफ फिशेस एंड सीज एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस लाइट. अब कुछ हमारे पास जानदार मखलूक़ात भी ऐसी हैं जो कि लाइट खुद प्रोड्यूस करती हैं. जैसे हमारे पास फायरफ्लाइज हैं, यानी कि जुगनू जो हमारे पास होता है वो उसके अंदर भी आप देखते हैं उसके अंदर लाइट मौजूद होती है, रात की रोशनी में नजर आती है, रात को नजर आता है, वो उसकी रोशनी आती होती है नजर में. और कुछ फिशेज और सी एनिमल्स भी ऐसी हैं जिनकी अपने पास उनके पास अपनी लाइट मौजूद है. उसके बाद अब ये तो था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जो जिनके पास अपनी लाइट खुद है. ठीक है ना. जिस तरह से हमारे पास सन है, फायर है, आग है, उसकी अपनी लाइट खुद होती है, उसकी अपनी रोशनी होती है. ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और वो चीज़ें जिनके पास अपनी लाइट मौजूद नहीं है, जिनके पास अपनी रोशनी नहीं है, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं. दे कैन बी सीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट. और उनको हम लोग क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस तरह से सूरज और चांद का है. ठीक है. दिस लाइट कम्स फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स. और ये लाइट जो वो रिफ्लेक्ट होकर उनके पास आ रही होती है, वो कौन सी लाइट होती है? वो ल्यूमिनस सोर्स से आ रही होती है. द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जो मून है, हमारे पास चांद है,
वो क्या है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर चांद पे पड़ती होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, जब इसके पास इसकी अपनी रोशनी कुछ नहीं है, इसलिए इसके पास रिफ्लेक्ट होकर जो सूरज की रोशनी आ रही होती है वो उसको विजिबल कर सकता है। इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है ना। ये इसके पास सन की रोशनी आती है, रिफ्लेक्ट लाइट आती है, रिफ्लेक्ट हुई भी सन के पास, सन की जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आती है उसके थ्रू ये उसकी वजह से ये नजर आ सकता होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।